साफ इमरान खान की क़यादत में बड़ी चाल चलने में कामयाब, बलोचिस्तान का मार्का सर होगा। ये पहला बड़ा जलसा कामयाब, हकीकी मानों में ये तहरीक आज़ादी शुरू हुई। ये बड़ा हसास सूबा है। आज तहरीक इंसाफ ने कमाल किया, लेकिन इन्होंने जलसे से पहले बहुत बड़ी वारदात भी डाली। और नवाज शरीफ बिलाखिर अपनी पटारी से बड़ा साहब ने कहा कि अब आखिरी हद तक जाने को तैयार है। बड़ी मीटिंग हुई, पैगामात हुए, अपने भाई और बेटी की हुकूमत कुर्बान करने जा रहे हैं। इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोहरा राजा रियाज मोहरों के मर्ज में मुब्तला हो गया। दुनिया वाकई मुकाफाते अमल है, अभी बाकियों का इंजाम भी आप देखिएगा। एशियन तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क, तरक्की में सबसे पीछे। बरतानिया ने 24 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। और बलोचिस्तान में इन्होंने दफा 144 लगा के जो वहां बड़ी वारदात की, अभी वो भी आपके सामने रखता हूं। आईजी पंजाब का एतराफ, बहावल नगर के वाकये में पुलिस के जवानों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्या वो बाकी पाकिस्तान में किया? डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान जो अभी इसराइल में हो रहा है, उसका नतीजा तीसरी आलमी जंग, बड़ा अहम मामला जिसमें अब ये तफसील आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ ईरान के जो पासदाराना इनकलाब है उसने बड़ी का खतरनाक बयान और तस्वीरें शेयर की। दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कनाडा समेत जर्मनी, नॉर्वे, यूरोप के तमाम ममालिक, मगरबी ममालिक अपने शहरियों को इसराइली सरजमीन से निकाल चुके हैं, सफारतखाने खाली कर रहे हैं। बाइडन का बड़ा बयान, वो तमाम खुफिया मालूमात का इंकशाफ जिसमें ईरान जल्द या बदीर इसराइल पर हमला करने जा रहा है। कतर, कुवैत के बाद अब तुर्की ने भी अमेरिका को अपनी एयरबेस देने से इनकार किया कि अब हम अपनी कोई एयरबेस आपको नहीं देंगे, खास तौर पर ईरान के हमले के लिए। लेकिन सबसे पहले अंदरूनी मामला पश्चिम में जो तहरीक इंसाफ का ताकतवर शो हुआ। महमूद अचकज़ई, शेर अफजल मरवत, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब, सलार खान काकड़, सद्दाम तरीन, पूरी की पूरी क़यादत बाहिफाजत पहुंच भी गई, गरज बरस कर बोल भी रही थी। और उमर अयूब ने तो कहा, महमूद अचकज़ई ने तो खैर रगड़ के रख दिया। ये बहुत बड़ा पंच था, खान का बहुत बड़ा मुक्का था। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऐलान बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब इलेक्शन के चोरी के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली थी। इस वक्त आईन पाकिस्तान शदीद खतरे में। कानून के रखवाले चाहे जजेस हों या पुलिस वाले हों, नंगा करके मारे जा रहे हैं। कानून का खिलवाड़ हो रहा है। पशीन जलसे में देखें, हर तरफ पानी छोड़ा गया। तूफानी मौसम में भी फिर भी महमूद अचकज़ई को इसीलिए बनाया गया सदर कि महमूद अचकज़ई देखें इस पूरे मामले को जिस तरह समझ सकते हैं और कोई नहीं। तहरीक इंसाफ केपी में आपको पता है 90% मैंडेट रखती है, वहां सेनेट के इंतखाबात से बाहर निकाल दिया। और बलोचिस्तान में सिर्फ एक वज़ीर आला, कोई काबीना नहीं, और उसे पूरे का पूरा सेनेट का इलेक्शन दे दिया। अंदाजा करें। वफाक में फार्म 47 की पैदावार जमाते हैं, दो खानदान जो 40 साल से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर चुके, ढूंढ ढूंढ कर बैरून मुल्क से लाकर उन्हें दोबारा बैठा रहे। उसका नतीजा क्या है, जरा सुन ले उसका नतीजा। IMF कह रहा है हम अपने प्रोग्राम से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत से मसाइल बाकी हैं, उन पर भी बात करनी है। 14 अप्रैल को क्लियर करना था उन्होंने। ये पाकिस्तान को खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। उमर अयूब ने जो कहा कि हमारे लोग 9 मई को शहीद हुए, हमारे लोग मारे गए, और फुटेज निकालो जरा। साहबजादा हामिद रजा की बातें सुनने का, खान ना तो नवाज शरीफ की तरह डील लेगा ना इंशाल्लाह प्लेटलेट्स गिरेंगे। वो जेल में भी आजादी की बात कर रहा है। अच्छा, आज जब मरवत और सलार तरीन जलसे में उन्होंने बड़ा रोका हुआ था, किसी तरह नहीं आने देना, पूरी लगाई थी फील्डिंग। और महमूद अचकज़ई की तकरीर के दौरान जब शेर अफजल मरवत और सलार खान काकड़ ग्राउंड में आए तो इतना शानदार इस्तकबाल हुआ कि महमूद अचकज़ई को तकरीर रोकनी पड़ी। महमूद अचकज़ई बड़ी खुल के बातें कर रहे थे पुलिस, सिक्योरिटी दारों, रियासत को कि आप हमारी माओ बहनों बेटियों की बेहुरमती करेंगे तो फिर हम बगावत हम पर जायज होगी। महमूद अचकज़ई के बारे में आपको पता है, उसकी कहते थे इसके बच्चे उसकी मां को ढूंढो कहां है। तो कह रहे थे इन बातों को ना छेड़े वरना हम हाथ काटेंगे। यहां तक बात हुई। शेर अफजल मरवत ने एजेंसियों और पुलिस को आज जितना रगड़ा, हालांकि बड़ा जोर उन्होंने लगाया इसको रोकने के लिए। उसने कहा जितना हमें आज रोकने के लिए जोर लगा रहे इतना अगर बलोचिस्तान स्मगलिंग रोकते तो कहां से कहां पहुंचे होते, लेकिन स्मगलिंग में मुलव्वस ये लोग हैं। अब मैं सोच रहा हूं जो मरवत पे खामखा तनकीद करते हैं शेर अफजल पे, एहतजाज में सबसे आगे जलसे जुलूस खत्म हो, साथ ही गद्दारी का सर्टिफिकेट, तो खुदा के लिए इस दफा जरा शर्म कीजिएगा। वो लोग अल्लामा नासिर अब्बास ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, 3 दफा तलाक हो चुकी है, क्यों हलाला करने की कोशिश करें। लेकिन वैसे भी हलाला में मौलवी अक्सर बीवी वापस नहीं करता, और इस दफा तो बीवी भी हलाला करवाने के मौलवी के पास जाने को तैयार भी नहीं है जो हलाला इनका हुआ है। तो दुनिया जानती है 9 मई भी एक हलाला इन्होंने करवाने की कोशिश की जिस तरह तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। अब ये जो 10 अप्रैल बहावल नगर वाला वाकया, ये भी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए, याद रखिएगा। ईद के बाद ये ताहयात सोशल मीडिया पर बिल लाने की कोशिश करेंगे, बंद करने के लिए, हमेशा के लिए, जब तक ये रहे। वो थोड़ा ही टाइम है इनका। बाकी पुलिस में 350 से ज्यादा लोगों के इस्तीफे भी आपको पता है, वीडियोस जो आ रही है रोजाना की बुनियादों पर। अब पुलिस के अफसरान के खिलाफ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, और ये मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। बहावल नगर में देखें 9 मई का वाकया, फिर पंजाब में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकम्मल तौर पर पंजाब को अपना मैदान जंग बनाया। ये याद रखें, जिस तरह तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा फतह कर चुकी है, बलोचिस्तान में इनका एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब काफिले पंजाब की तरफ है, और इतनी बड़ी तादाद में देखे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। शेर अफजल मरवत की तरफ पंजाब में इन्हें खुलकर अब खेलना होगा। पंजाब की क़यादत को मुफाहिमत के तमाम बयानात को भूल जाए, सिर्फ मुसाहिमत और क़यादत को सामने भी आना होगा, और शेर अफजल की तरह वहां खड़ा भी और उसको भी साथ लाएं। इसीलिए तो कह दिया हमारा अगला जलसा लाहौर में है। अब तो लाहौर के जलसे को कामयाब करें, आपके सारे मामला खत्म हो जाएंगे, यकीन करें। अब इस वक्त देखें इस तमाम तहरीक का असर क्या पड़ा है, वो नवाज शरीफ पे पड़ा है सबसे बड़ा असर। मैं आपको पूरी तफसील से इसका मामला बताता हूं, ये आपको समझना होगा। देखिए नवाज शरीफ को असल में पैगाम मिल चुका है कि जो हुकूमत बनाई गई इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दतें मुलाजमत तोसी, पाकिस्तान के कुछ इदारों को बेचना, IMF से कर्जा पकड़ के अपने माल बनाना, और इमरान खान से जाती स्कोर सेटल करना, और कुछ भी नहीं है। इस सारे अमल में इनके जो मकासद थे, अब ये हुकूमत गिरा दी जाएगी। उसके बाद नवाज शरीफ को अंदाजा है कि जो ही मेरा काम खत्म मुझे बाहर, नून लीग की सियासत, इसके खानदान की सियासत अब ये चंद ताकतवर लोगों को जाने के बाद बिल्कुल लावारिस हो जाएगी। इसमें जान डालने का एक ही तरीका है, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां, खड़े हो जाएंगे खिलाफ। नवाज शरीफ अभी देखें ईद के एक दिन पहले 3 साफियों से मिला। इनका पुराना वैसे स्टाइल है, जब पैगाम पहुंचाना तो 3 पुराने साथियों को ढूंढ के लाना पड़ता है। इसकी बाकायदा उन्होंने तस्वीर भी शाया कराई। हफीजुल्लाह नियाजी थे, सलमान गनी और मुजीबुर रहमान शामी।
اب ان لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر نواز شریف نے بیان دیا کہ یہ 6 ججز کا جو خط بھیجا گیا جس میں ججز نے تفصیل سے لکھا کہ کس طرح خفیہ ادارے اسٹیبلشمنٹ تمام فیصلے کروا کے ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے. وہ خط پڑھیں, اس میں واضح ہو جائے گا بیڈ روم میں کیمروں سے لے کے ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنا, پھر وہ کیسز کے مرضی سے فیصلے کرانا, اور وہ تمام کیسز جو اسلام آباد میں ہائی کورٹ یا ماتحت عدالتوں میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ سارے فیصلے جو عمران خان کے متعلق, جس طرح خان کے 200 کیسز بنائے گئے, جس طرح عدالتیں اڈیالہ جیل میں لگائی گئیں, عدت سائفر, توشہ خانہ, القادر ٹرسٹ, توہین جاج, الیکشن کمیشن, دفعہ 144, ایسے بھونڈے, اور سب سے بڑھ کر جو 9 مئی کا انہوں نے بنایا ہوا واردات. اب یہ واضح طور پر ججز اس میں شامل تھے, ججز دباؤ کی وجہ سے تھے, یہ انہوں نے خط میں لکھ دیا. اب نواز شریف کے پاس سیاست میں دیکھیں بیچنے کے لیے کچھ نہیں. اس نے خود ان صحافیوں سے کہا, سلمان غنی کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہمارے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ بیانیاں نہیں ہیں. اس لیے جب وہ سیاست سے آؤٹ ہے نواز شریف, کیونکہ جب عوام سے کچھ کہہ نہیں سکتے تو کیا بات کریں گے. اب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ 2017 میں جس طرح یا اس سے پہلے نواز شریف کی جو حکومتیں گری وہ عوام کے سامنے رکھے گا. اور میاں صاحب کی ایک بڑی پرانی بات مشہور ہے کہ یہ نہ بھولتے ہیں نہ معاف کرتے ہیں. جج شوکت عزیز صدیقی 2018 میں برطرف ہوا, اس کی پینشن رکی, اس کے بعد قاضی فائز نے اس کی پینشن بحال کی, لیکن وہ جو الزامات لگائے تھے خفیہ اداروں پہ وہ قاضی فائز نے ان کو بچا لیا. اب نواز شریف اس معاملے میں فریق بننا چاہتا ہے, عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, کس طرح اس کے اوپر کیسز بنے, اور وہ ساری پرانی روداد کھولے گا. لیکن نواز شریف کی دیکھیں لندن معاہدے میں شرط تھی 2/3 الیکشن جتوائے, پھر میں سیاست سے کنارہ کشی کروں, عزت سے ریٹائر ہوں, لیکن ایسا ہوا نہیں, عزت سے ریٹائر ہونے نہیں دیا. اب جو ملک میں بیانیاں بنا کے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے آئیے تو